Bismillahirrahmanirrahim. I am Ms. Laiba, your maths teacher of Pakistan International Public School. We are going to learn mathematics grade 4. Open your maths book, unit 1, numbers and arithmetic operation at page 10. Exercise 1.1. First question is write the place value of each digit in the numbers. हमारे पास ये वैल्यू गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है. ये हमारे पास है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन. तो ये हमारे पास है 38,561,452. इसको हमने सॉल्व करना है. 38,561,452. इसको हमने बताना है किस तरह सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी. ठीक है, ये हमारे पास इस तरह सॉल्व होगा. सॉल्यूशन 3 ले लो. 3 के बाद नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7. 7 है हमारे पास डिजिट, तो हम 7 0 लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7. देन कॉमा 1 2 3 कॉमा हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं. कॉमा 1 2 3 कॉमा. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 8 पर. 8 की वैल्यू बतानी है. 8 के बाद हम देखते हैं कि कितने नंबर हैं हमारे पास. 1 2 3 4 5 6. हम 6 नंबर है तो 6 0 लगा देंगे. 3 4 5 6 कॉमा हम 3 डिजिट के बाद लगाते हैं. 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 5 पर. 5 की वैल्यू बतानी है. 5 के बाद हम देखते हैं कितने नंबर हैं. 1 2 3 4 5. 5 नंबर है तो डिजिट है तो हम 5 0 लगा देंगे. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 कॉमा. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 6 पर. 6 के बाद हम डिजिट काउंट करते हैं कितने हैं. 1 2 3 4. 4 है तो हम 4 0 लगा देंगे. 1 2 3 कॉमा. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1 पर. 1 के बाद हम डिजिट काउंट करते हैं. 1 2 3 हम 3 0 लगा देंगे. ठीक है, 1 के बाद कॉमा आ जाएगा. उसके बाद हम आते हैं 4 पे. 4 के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो हम 2 0 लगा देंगे. ठीक है, कॉमा नहीं आएगा इसमें. उसके बाद आते हैं हम 5 पे, जिसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट है तो हम 1 0 लगा देंगे. और उनके बाद लास्ट 1 बचता है 2. ठीक है, तो जस्ट 2 आ जाएगा. ये हमारे पास सॉल्व हो गया. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना. 38,561,452. ठीक है, बाकी के सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे. बी सी डी सेम इसी मेथड से होंगे. बी सी डी आप लोगों का होमवर्क है. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग. ये भी सेम हमने बताना है कि हमारे पास जो सर्कल हुआ है इसकी वैल्यू हमने बतानी है. क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ए पार्ट. ठीक है, इसमें हमें बताया है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग. जो डिजिट हमारे पास सर्कल हुई है उसकी वैल्यू हम बताएंगे कि वो हमारे पास क्या है. तो वो है 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन. तो हम 9 को सॉल्व करेंगे अभी कि हमारे पास ये क्या आ रहा है. ठीक है, 9. उसके बाद हम डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. तो हम 6 डिजिट है तो 6 0 लगा देंगे. 6 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन. तो हमारे पास 9 क्या आया, मिलियन. ठीक है, आंसर. इसके बाद सेम जो हमारे पास 5 सर्कल है उसकी वैल्यू बतानी है, क्योंकि जो डिजिट सर्कल हुई है वो हमने बतानी है. उसके बाद है 2 C
उसके बाद डी है 1 की वैल्यू बतानी है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमेरल्स, ठीक है। वो हम आएंगे और इसकी वैल्यू बताएंगे 9,24,055, ठीक है। तो इसको हमने बताना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह अगर आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है तो आप एक टेबल बनाएं। टेबल में क्या होता है, 1s, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, ठीक है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, 9,24,055। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बनाया कि आपको समझ में आ जाए। हमारे पास 9 मिलियन है, तो 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलियन में, ठीक है। ये हमारे पास वंस में आते हैं 3 ब्लॉक्स हमारे पास 1000 में आते हैं, 3 ब्लॉक्स हमारे पास मिलियन में आते हैं। तो हमारे पास 9 मिलियन है, जस्ट मिलियन, तो हम 9 मिलियन में लिख देंगे, ठीक है, 9 मिलियन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 24,000 यानी कि एंड 55, लास्ट क्या है 55। तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व हो गए, 9,24,055, ये हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है। इसके बाद बी और सी डी आपने खुद घर पे करना है होमवर्क, ठीक है। सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ, 184,003, ठीक है। तो इसका भी मैं अगर है तो बता देती हूँ, ये भी सेम ब्लॉक्स में आएगा, ठीक है। इसका बी पार्ट भी मैं बता देती हूँ, इसका कैसे होगा, आप ब्लॉक्स के अंदर लिखेंगे 184,003, 184,003 आंसर, ठीक है, ये आएगा। आप इस तरह ब्लॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, ये मैंने ब्लॉक्स के अंदर सॉल्व किया और ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व किए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपके लिए इजी रहे इसीलिए मैंने ब्लॉक्स के अंदर सॉल्व किया है। बाकी सी और डी आपका होमवर्क है। अब आते हैं 4 पे, राइट द नंबर्स बाय पुटिंग इन कॉमास करेक्टली। इसमें हमने कॉमा लगाना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया क्वेश्चन के अंदर कि हम कॉमा 3 डिजिट के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 4, राइट द नंबर बाय पुटिंग इन कॉमास करेक्टली है हमारे पास 431540000, ठीक है। इसको मैं अब सॉल्व करके बताती हूँ किस तरह। 431540000, ठीक है। 1 2 3 काउंट करें, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएं, 1 2 3 कॉमा, ये हमारे पास सॉल्व हो गया, कॉमा इसमें पुट हो गए, ठीक है। बाकी बहुत सेम इजी है और सेम ऐसे ही होंगे, 1 2 3 कॉमा, 1 2 3 कॉमा, इसी तरह बाकी सॉल्व करें, होमवर्क में करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। 5 हमारे पास क्या है, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। ये जिस तरह मैंने ये वाले बताए हैं ये सेम वैसे ही है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ, सही है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, ठीक है। राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। हमारे पास ये देखिए ए पार्ट में 6
नंबर अंडरलाइन है, तो हमने 6 की वैल्यू बतानी है। हमें 6 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आंसर सॉल्व। 6 हमारे पास अंडरलाइन है, तो ये हमारे पास क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये हमारे पास मिलियन में आ गया। हम नंबर काउंट करेंगे कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हम 6 0 लगा देंगे, फिर कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह सॉल्व होगा ये हमारे पास 6 मिलियन, ठीक है। इस तरह बी भी है। बी में हमारे पास देखें 5 अंडरलाइन है और सी भी है। सी में हमारे पास क्या है, 7 को अंडरलाइन किया हुआ है। तो बी में हमें 5 का बताना है और सी में हमें 7 की वैल्यू बतानी है। बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग नंबर एंड देन राइट देम इन वर्ड्स। हमें इसको क्या करना है, वर्ड्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट। ये हमारे पास क्या है, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। हमारे पास है 1,479,006। तो हम इसको किस तरह करेंगे, क्या है हमारे पास 1 मिलियन ठीक है। आंसर सॉल्व। ये हमारे पास है 1 मिलियन 479,000 79,006। ये हमारे पास आंसर है। इसका सेकंड आप देखें, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 69,721,083, ठीक है। ये भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ इसका बी पार्ट। ठीक है, इसका मैं ये आपको बता देती हूँ आंसर सॉल्व। 69 मिलियन 721,000 21,083। अभी देखें 69,721,083, ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है आंसर। इसके बाद इसका सी, डी और ई आपने होमवर्क करना है, सही है। अब आते हैं हम 7 पे। 7 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का तो आपको पता है कि बड़े से लेकर छोटे की तरफ जाता है, और असेंडिंग का मतलब है छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाता है, ठीक है। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। हमारे पास क्वेश्चन 7 है,
राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ए पार्ट है, हमें 4 वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसमें हमने बताना है, मैंने आपको कहा है कि जैसे बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाना है, तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ जाते तो ऊपर से लेकर हम नीचे, ऊपर से लेके नीचे की तरफ आना, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हम बताएंगे कि बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ठीक है। हमारे पास ये देखें, फर्स्ट डिजिट को हम देखेंगे 69, 69, 69, 70। तो 70 हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ए पार्ट हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 70 वाली, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, पहले डिजिट को देखते जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इसमें 69 है, 69 है, 69 है, दोनों में, तीनों में सेम है फर्स्ट 2 डिजिट जो है। उसके बाद सेकंड 3 डिजिट पे आते हैं, 54 टू 542, 642, 543। तो हमारे पास क्या है, 642 बड़ी वैल्यू है, तो हम ये वाली पहले ही रखेंगे। इसके बाद आप लोगों को नज़र आ रही है 69, 642,315, ठीक है। सेकंड ये हो गई। अब लास्ट जो हमारे पास 2 बचती है, उसमें हम देखें 69, 69 सेम है, हमारे पास क्या है, 4 2 है और 4 5 4 3 है। तो हमारे पास 5 4 3 की बड़ी वैल्यू है, तो हम ये लगाएंगे 69 5 4 3 0 0, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बचती है वो हमारे पास लास्ट में आ जाएगी। आंसर सॉल्व हो गया। तो ये है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है कि बड़े से लेकर छोटे की तरफ। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास इन 4 वैल्यू में से 70 वाली पहली बड़ी वैल्यू है, उसके बाद है ये, उसके बाद 69 5 4 3 वाली है, उसके बाद लास्ट ये है। भी आपने होमवर्क करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये असेंडिंग ऑर्डर है, जो कि हमने छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन 8 ए पार्ट, ठीक है। इसमें हमें 4 वैल्यू गिवन है, हमने पहले छोटी से वैल्यू को पुट करना है। तो मैं क्वेश्चन नहीं करी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर में बता रही हूँ। हमारे पास आंसर पहले ये है 30, फिर 37, फिर 38, फिर 39। फर्स्ट डिजिट को ही देख ले, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी, ठीक है, छोटे से लेकर बड़ी की तरफ। तो हमारे पास जो ए पार्ट में 4 वैल्यूज़ गिवन है, उसमें से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 30 वाली, 30 580 745, ठीक है। उसके बाद 37 वाली आ जाए, ठीक है। उसके बाद है 38, उसके बाद लास्ट वन है 39। यहाँ पर हमारा असेंडिंग भी सॉल्व हो गया। बाकी जो आपको बी है वो आपने खुद करना है। यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग भी हो गया, डिसेंडिंग छोटे से लेकर, असेंडिंग छोटे से लेकर बड़े की तरफ और डिसेंडिंग बड़े से लेकर छोटे की तरफ। I hope you have understood today's teaching. Thank you.